देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। किसानों ने मांगी लिखित परमिशन, पुलिस ने रखी शर्तें। वोटर्स डे पर कल लॉन्च होगा डिजिटल वोटर कार्ड, आधार की तरह होगा डाउनलोड। भरतपुर में डॉक्टरों के लिए चुनौती बना कोरोना, महिला 5 महीने से संक्रमित 31 टेस्ट में निकली पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। आज आंदोलन का 58वां दिन है। वहीं पे सरकार इन कानूनों को 18 महीने तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के रिंग रोड में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए लिखित में परमिशन मांगी है। इस अनुमति पत्र में पुलिस और किसानों की आम सहमति से जो रूट तय हुआ है उनका भी जिक्र है। पुलिस ने किसानों को कुछ शर्तें दी है जिन पर किसानों को अपना जवाब देना है। किसान कुछ देर में दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली का रूट भी सौंप सकते हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस को जो एक रूट का सुझाव दिया है वो रूट सिंधु संजय गांधी अस्पताल और बनवाना है। देश में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान चुनाव आयोग भी मतदाताओं को बड़ा गिफ्ट देने को तैयार है। 15 जनवरी को देश में डिजिटल वोटर कार्ड लॉन्च किया जाएगा। यह बिल्कुल आधार की तरह होगा। चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी ऐप को लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ई पिक के इस्तेमाल के लिए खास प्रक्रिया और कुछ नियमों की पालना करना होगा। डिजिटल वोटर कार्ड के लिए मतदाताओं को अपनी पूरी जानकारी का सत्यापन कराना होगा। मतदाता के मोबाइल नंबर के साथ में ही उनकी ईमेल आईडी की अनिवार्यता भी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण आमतौर पर 14 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसी महिला पिछले 5 महीनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। यहाँ के अपना घर नाम के आश्रम में रहने वाली 30 साल की शारदा देवी ने अब तक 31 टेस्ट में पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें 17 RT-PCR और 14 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। इन्हें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा चुकी है, लेकिन महिला को कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स इस केस को हैरान में और परेशानी में है। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि कोरोना रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आने के बावजूद शारदा देवी खुद को स्वस्थ महसूस करती है, अपने सारे काम खुद करती है। उनका वजन भी इस दौरान 8 किलो बढ़ गया है। डॉक्टरों के लिए शारदा देवी का केस अजूबा बन गया है। संभवतः देश का पहला केस होगा जिसमें किसी पेशेंट को 5 महीने से कोरोना है। झुंझुनू शहर की जान गांधी चौक कहा जाता है। इस गांधी चौक के स्थित गांधी पार्क लंबे समय से उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। वहीं झुंझुनू जिला सैनिकों की शान कहा जाने वाला झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित शहीद स्मारक भी लंबे समय से बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन लगता है कि नगर परिषद आयुक्त अब इन दोनों पार्कों की काया पलट करने की ठान चुकी है। इसी को लेकर आज उन्होंने झुंझुनू शहर के गांधी पार्क का विजिट कर बारीकी से अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जिला कलेक्टर से कुछ दूरी पर स्थित शहीदों की आन बान और शान का प्रतीक शहीद स्मारक का भी आज वे प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व चेयरमैन तैयब अली व अन्य गणमान्य सदस्यों के साथ में ही सूद लेने के लिए भी पहुंची। वहां पर लंबे समय से उन्होंने अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से शहर वासियों की मांग थी कि गांधी पार्क को विकसित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सभापति के निर्देशन में DPR तैयार की गई है। इसके लिए आज हमने मौके पर जाकर विजिट की। इसका शीघ्र ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही शहर में स्थित शहीद स्मारक पर भी क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं, इसका भी हमने आज अवलोकन किया। उसी के संदर्भ में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं गांधी पार्क के अंदर बने हुए पुराने कमरों के बारे में उन्होंने बताया कि पुराने समय में नगर पालिका का यहाँ पर सफाई कंट्रोल रूम चलता था। इन पुराने पड़े जंजर शीर्ण कमरों को ठीक करवाकर यहाँ पर सफाई का कंट्रोल रूम स्थापित करवाया जाएगा। शीघ्र ही झुंझुनू के लोगों को इन दोनों पार्क की जीर्णोद्धार की सौगात मिलेगी। शहरवासियों की मांग थी कि जो अपना गांधी पार्क है इसका डेवलपमेंट हो,
उसको अच्छी तरीके से विकसित किया जाए। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा डीपीआर तैयार की गई है सभापति महोदय के डायरेक्शन में, और वो उसी डीपीआर के संबंध में यहाँ आज मौके पे विजिट की गई है और थोड़े दिन में इसका टेंडर लगा के और जल्दी शहरवासियों को एक सुंदर गांधी पार्क देखने को मिलेगा। इसी के संबंध में यहाँ की विजिट की। शहीद स्मारक को भी शहीद स्मारक में भी हमने विजिट किया, उसमें क्या क्या जो भी किस तरीके से अपने को काम करवाया जाना है उसका भी अवलोकन किया है और उसका एस्टिमेट वगैरह तैयार करके शीघ्र ही शहीद स्मारक का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। मैडम गांधी पार्क में कमरे, हाँ, ये जो गांधी पार्क में क्या कि पुराने टाइम से यहाँ नगर परिषद का सफाई का कंट्रोल रूम हुआ करता था, तो इन कमरों को भी जीर्णोद्धार करके और यहाँ नगर परिषद के जो पहले से चली आ रही है व्यवस्था सफाई का कंट्रोल रूम है उसकी व्यवस्था की जाएगी। मैडम कब तक हो जाएगा लगभग आपके हिसाब से काम? ये नेक्स्ट 6 मंथ में काम पूरा करके एक सुंदर सा गार्डन है शहरवासियों को हम सौगात के रूप में देंगे। थैंक यू मैडम। जोधपुर के तीव्री कस्बे में नवगठित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने विद्यालय का दौरा किया। प्राचार्य जया राजपुरोहित ने बताया कि जिलाधीश ने 9 से 12 तक संचालित हो रही कक्षाओं के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची और छात्राओं से प्रश्न भी पूछे और कोविड से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भीलवाड़ा शहर के राम स्नेही चिकित्सालय में दंत चिकित्सा विभाग की ओर से 3 दिवसीय विशाल निशुल्क दंत रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर वैभव पारिक ने बताया कि आज पहले दिन 300 पेशेंट ने निशुल्क परामर्श लिया। मरीजों की जांच फ्रांस और जर्मनी की मशीनों से जांच कर चिकित्सालय में ही मरीजों का रियायती दर पर उपचार किया जाएगा। इस शिविर में अहमदाबाद के चिकित्सक डॉक्टर वैभव पारिक, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर दृष्टि शास्त्री, डॉक्टर तक्षल शाह, डॉक्टर हर्षल शुक्ला, डॉक्टर राखी, डॉक्टर शिवांशी शास्त्री ने अपनी सेवाएं दे रही है। शिविर में अहमदाबाद के मुंह के जबड़े के फ्रैक्चर, बत्तीसी, दंत मुख के विशेषज्ञ मरीजों की निशुल्क जांच कर परामर्श दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे तक परामर्श दिया जा रहा है। राम स्नेही चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है 24 से 26 तारीख तक। हमारे यहाँ सुबह 9 से 1 बजे तक परामर्श दिया जाएगा निःशुल्क, और जो पेशेंट अपना इलाज करना चाह रहा है उनका रियायती दरों पर 1 सप्ताह तक ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट है उसमें जितना हम डिस्काउंट दे सकते हैं उतना हम डिस्काउंट दिया जाएगा। तीसरी चीज, हमारे यहाँ सारे अहमदाबाद के अनुभवी दंत चिकित्सक है। हर तरह के हमारे मुंह के जबड़ों का इलाज, बत्तीसी का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, मुंह के कैंसर का इलाज, जबड़ों के फ्रैक्चर का इलाज, दांत की नसों का इलाज सब जर्मनी और फ्रांस से इम्पोर्टेड मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। और सारे जो भी इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, डेंटल के ओवर डेंचर्स होते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है, मैक्सिलोफेशियल ट्रीटमेंट होता है, टीएमजे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ऑस्टोसिंथेसिस होता है, टीएमजे एनकाइलिसिस होता है, सबका ट्रीटमेंट का निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। और जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध। 300 पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले दिन, और उम्मीद है कि आने वाले 3 दिनों में 1000 से ऊपर पेशेंटों को देखा जाएगा। सर, आपकी टीम में कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं? हमारी टीम में मेरा नाम डॉक्टर वैभव पारिक है, डॉक्टर हर्षल शुक्ला है, डॉक्टर तक्षिल शाह है, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है, डॉक्टर दृष्टि शास्त्री है, डॉक्टर राखी है, डॉक्टर शिवांशी शास्त्री है, और अभी आज की डेट में ये डॉक्टर्स आए हैं। आने कल परसों में और दूसरे डॉक्टर्स। बारा के चिपाबड़ौत तहसील क्षेत्र में गांव सेतुकालू में शुक्रवार को प्रधानाचार्य व अध्यापक ब्रजेश मीणा को विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। समारोह में पंचायत के समस्त विद्यालय शिक्षक व समाज सेवी बनवारी मीणा भी उपस्थित रहे। प्रधान अध्यापक और अध्यापक ब्रजेश मीणा 3 साल से विद्यालय में कार्यरत है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपी न्यूज। नमस्कार।